हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो है वो कुषाण वंश से संबंधित बातों की जो पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी, उन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी का क्रम जारी रखेंगे। बच्चों, हमने देखा था कि किस तरह से कुषाण वंश जो यूची कबीले का प्रमुख सरदार था कुजुल कटफिसेस, उसने 5 अन्य कबायली समुदायों को आपस में मिला करके और एक शक्तिशाली योद्धा की तरह जो है विभिन्न समस्याओं को पार करते हुए भारतीय उत्तर के पर्वतों को पार करता हुआ वो भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा में प्रवेश किया था। और यहाँ पहुंचकर उसने यूनानी शासक हरमोयस था संभवतः उस व्यक्ति को हराकर काबुल और कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया था। और फिर उसने जो सिक्के जारी किए उसमें एक तरफ उसी यूनानी शासक हरमोयस के और दूसरी तरफ उसकी खुद की आकृति जो है खुदी हुई मिलती है। उसका शासनकाल जो है वो 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी के बाद बीच का जो है वो लगभग माना गया है। कुजुल कटफिसेस की मृत्यु के पश्चात जो है उसका पुत्र जो है बिम कटफिसेस उत्तराधिकारी बना। चीनी ग्रंथ हाउ हांसू से यह अनुमान लगाया जाता है कि बिम ने तिएनचू सिंधु नदी पार तक्षशिला एवं पंजाब के क्षेत्र को जो है वो विजित कर लिया। कटफिसेस ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी करवाए। हम देखते हैं कि कुजुल जो था उसने सिर्फ तांबे के सिक्के जारी किए, लेकिन बिम कटफिसेस जो था उसने तांबे और सोने दोनों तरह के सिक्के जो है वो जारी करवाए। भारतीय प्रभाव से प्रभावित इन सिक्कों की एक और यूनानी लिपि एवं दूसरी ओर खरोष्टी लिपि खुदी हुई थी। बिम कटफिसेस के भी सिक्कों में हम देखते हैं एक तरफ यूनानी लिपि में और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि में जो है वो लिखा हुआ है। इसने अपने सिक्कों पर महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि जो है उपाधि धारण की उसके सिक्के पे लिखे हुए हैं। कुछ सिक्के जिन पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियाँ बनी है, तो ऐसा लगता है कि बिम कटफिसेस शैव मतानुयायी था, यानी वो शिव की भक्ति करता था। प्लिनी के अनुसार बिम के समय में भारत के रोम एवं चीन से व्यापारिक संबंध थे। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक जो प्लिनी है उसने इस बात का उल्लेख किया है कि बिम कटफिसेस के समय भारत में रोम एवं चीन के साथ व्यापारिक संबंध कायम थे। इसका शासनकाल शायद 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक था। बिम कटफिसेस कैटफिसेस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के एक और अन्य महत्वपूर्ण शासक जिसको कि हम कनिष्क के नाम से जानते हैं, उसका इस वंश में महत्वपूर्ण स्थान है। 2 कटफिसेस शासकों के बाद कुषाण शासन की बागडोर जो है उसको कनिष्क ने संभाला। निःसंदेह कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे योग्य एवं महान था। इसका काल कुषाण शक्ति के उत्कर्ष का काल था। कनिष्क के राज्यारोहण के विषय में काफ़ी विवाद है, फिर भी जो है 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के मध्य किसी समय को माना जाता है कि कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था और इस पीरियड में उसने कुषाण वंश के शासक के रूप में जो है वो शासन किया था। कनिष्क के राज्यारोहण के संबंध में सर्वाधिक मान्य तिथि शक संवत जो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ वो राज्यारोहण के लिए उपयुक्त माना जाता है। कुछ विद्वान राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शक संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी कनिष्क को ही प्रदान करते हैं। कनिष्क के सिंहासनारूढ़ होने के समय कुषाण जो है वो कुषाण साम्राज्य जो है वो उसमें अफगानिस्तान, सिंध का भाग एवं बैक्ट्रिया तथा पर्थिया ये सब क्षेत्र जो है वो सम्मिलित था। भारत में कुषाण राज्य दक्षिण में सांची तथा पूर्व में मगध तक विस्तृत था। कनिष्क ने पुरुषपुर, पेशावर जो कि अभी पाकिस्तान में है, वो अपनी राजधानी बनाया, जबकि इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी, यानी 2 राजधानी था। इसका क्षेत्र चूँकि विस्तृत था, इसीलिए इस शासन कार्य और अन्य बातों को सहूलियत से संचालित करने के लिए जो है इसकी 2 राजधानी हमें देखने को मिलती है। एक पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है और दूसरा जो है वो मथुरा। श्री धर्मपिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ के शासक को हराकर हरजाने के रूप में अश्वघोष जैसे विद्वान, बुद्ध का भिक्षापात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। तिब्बती ग्रंथों में कनिष्क के साकेत जो फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र है पर आक्रमण एवं विजय का उल्लेख भी मिलता है। चीनी ग्रंथ यू यंग सू, इसके अलावा मजमलूत तवारीख, इसके बाद अलबिरनी द्वारा लिखित तहकीकाते हिंद एवं पेडिप्लस ऑफ द एशियन सी से कनिष्क के दक्षिण भारत के अभियानों के विषय में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। काश्मीर विजय का उल्लेख जो है वो कल्हन की राजतरंगिणी ग्रंथ में मिलता है और यहाँ पर कश्मीर को जीत करके कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर जो है वो बसाया था। तो बच्चों, आज हमने देखा
के भीम खटफिसेस, और भीम खटफिसेस के बाद जो है कनिष्क, जो कुषाण वंश के एक महान शासकों में उसकी गिनती होती है, उसके और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हमने देखा कि किस तरह उसका विस्तृत साम्राज्य जो है वो पाकिस्तान पेशावर उसकी पहली राजधानी थी और दूसरी मथुरा थी। तो वहाँ दक्षिण में सांची से लेकर के पूर्व में मगध तक जो है इसका विस्तृत था, और मगध पर भी इसने आक्रमण करके वहाँ से हरजाने के रूप में अश्वघोष जैसे विद्वान को, बुद्ध के भिक्षापात्र को, कुक्कुट इत्यादि इसने प्राप्त किया था। और तिब्बती ग्रंथ भी इसके अयोध्या पर भी आक्रमण एवं विजय का जो है उल्लेख करता है। इसके अलावा जो चीनी ग्रंथ हैं, फिर मजमलू तवारीख हैं, तहकीकात हिंद हैं जो अल्बेरिन द्वारा लिखा हुआ है, पेरिप्लस ऑफ द रेथियन श्री, इन सब ग्रंथों में भी इसके दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। कश्मीर के विजय के रूप में, कश्मीर पर विजय के बारे में कल्हण के राजकल्हण से जानकारी हासिल होती है। और इसी कश्मीर के कुंडल वन में जो है वो चतुर्थ बौद्ध सभा का भी आयोजन हुआ था, और उस वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे। तो कनिष्क एक महान शासक था, और उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते बौद्ध धर्म को भी संरक्षण जो है वो प्रदान किया। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इस पर अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।